1 करोड़ में बुक किया था ट्रेन का एसी कोच, फिर करते रहे इंतजार। सुब्रत रॉय ने 3 घंटे तक किया था स्टेशन पर ट्रेन का इंतजार। सुब्रत राय से जुड़ा वो वाक्या जिसे जानकर आप भी हो जाएंगे हैरान। सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय का लंबी बीमारी के बाद निधन, लोग कर रहे याद। सहारा ग्रुप के चीफ सुब्रत रॉय अब इस दुनिया में नहीं रहे। कुछ देर पहले मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। 75 साल के सहारा श्री काफी दिनों से बीमार चल रहे थे। पिछले साल उनकी ब्रेन की सर्जरी भी हुई थी। सुब्रत रॉय से जुड़ा एक किस्सा आज भी याद किया जाता है। 5 साल पहले की बात है। रांची के हटिया स्टेशन से मुंबई जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस को सहारा चीफ सुब्रत रॉय ने 1 करोड़ में बुक किया था। सहारा श्री के साथ उनका स्टाफ भी जाने वाला था, लेकिन रेलवे की लापरवाही के चलते वह ट्रेन 3 घंटे तक स्टेशन में ही खड़ी रही थी। पूरा मामला अगले 2 मिनट में आपको बताते हैं। आप भी कमेंट बॉक्स में सुब्रत राय जी को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। दोस्तों, ये बात है 6 जून 2018 की। सहारा चीफ सुब्रत रॉय ने रांची के हटिया से मुंबई जाने वाली हमसफर एक्सप्रेस के एसी कोच को 1 करोड़ में बुक किया था। ट्रेन में सहारा के कर्मचारी भी थे। सबको इस विशेष ट्रेन से मुंबई जाना था। इसे हावड़ा से रांची लाया गया था। यह ट्रेन अपने तय समय पर पहुंची और प्लेटफॉर्म पर खड़ी हो गई। सहारा के कर्मचारी के अलावा बाकी लोग भी बैठ गए, लेकिन ट्रेन चलने को तैयार ही नहीं थी। जबकि सहारा श्री भी इस ट्रेन में बैठ चुके थे। रेन स्टेशन पर 3 घंटे तक खड़ी रही। रेलवे विभाग को जानकारी के बाद भी उसने स्टॉप मुहैया नहीं कराया। सहारा कर्मचारी भी इंतजार की घड़ी बढ़ते देख हंगामा करने लगे। उन्होंने जाने से भी मना कर दिया। बाद में रेलवे प्रशासन के मनाने के बाद कर्मचारी ट्रेन में सवार हुए। 5:40 की जगह यह ट्रेन रात को 8:40 पर खुली। तब जाकर सहारा कर्मचारियों का गुस्सा शांत हुआ। सहारा इंडिया समूह के प्रमुख सुब्रत राय अब इस दुनिया में नहीं रहे। सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि अब खासकर गांव में रहने वाले छोटे निवेशकों का क्या होगा? क्या उनका पैसा वापस मिल सकेगा? देश भर के लाखों निवेशकों का पैसा सहारा इंडिया में फंसा हुआ था। इसी साल जुलाई में अमित शाह ने फैसला लेते हुए सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया था। इसके बाद करीब 10 करोड़ निवेशकों को बड़ी खुशखबरी मिली थी। इसके तहत उन निवेशकों का पैसा वापस मिलता था जिनकी मैच्योरिटी पूरी हो चुकी थी। केंद्रीय सहकारिता मंत्री के द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल में शुरुआती चरण में 10,000 रुपए तक का दावा कर सकते हैं। ऐसे करीब 4 करोड़ निवेशक हैं जो 10,000 रुपए तक पाने के पात्र हैं। अब जब सहारा श्री का निधन हो गया है तो छोटे निवेशकों को यह चिंता सताने लगी है कि क्या पोर्टल में रजिस्ट्रेशन के बाद उनको पैसा वापस मिल सकेगा या नहीं। दोस्तों, आप सहारा श्री को किस तरह से श्रद्धांजलि देंगे, कमेंट में जरूर बताएं।